नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपसे बात कर रहा हूं मैं अपने ब्लॉग माई स्टोरीज़ में। मेरे हाथ में मोबाइल है। मोबाइल इसलिए है क्योंकि इसमें एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि शाहरुख खान चार्म्स लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल विद कैरियर अचीवमेंट अवार्ड। ये है। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान को लोकार्नो में, जो स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे बहुत मशहूर फिल्म फेस्टिवल होता है। वहाँ पे शाहरुख को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और उसके एक दिन पहले शाहरुख खान का वहाँ पे एक लाइव इंटरव्यू भी हुआ था। वो भी मैंने देखा था अवार्ड के दिन पहले। उसमें उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही उस लंबे इंटरव्यू के आखिर में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपसे शेयर करने की बात करता हूं तो मैं खुद से भी शेयर करता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, हर चीज़ मैंने सीख नहीं रखी है। जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं ये मानता हूँ कि मरने के दिन तक आप सीखते रहते हैं। मैं सीखना चाहता हूँ, कहीं से कुछ भी इंटरेस्टिंग मिल जाए जो ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी दे जाए। तो शाहरुख इस इंटरव्यू में मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगीं और मैंने कहा कि चलो मैं ख़ुद पे भी लागू करूँगा और मैं आपसे भी शेयर करूँगा। तो एक तो उस इंटरव्यू की बात, दूसरे शाहरुख खान के बारे में कुछ बात मैं आपसे करना चाहूँगा। शाहरुख ने इस इंटरव्यू में कहा कि लोग कहते हैं कि कंटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब चलो अचीवमेंट किया, 40 साल के हो गए, बहुत सारा अचीव कर लिया, अब रिटायर हो जाते हैं। उसने कहा कैसा रिटायरमेंट, कैसा कंटेनमेंट, कैसा सेटिस्फेक्शन। जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा गोल है, तुम हिमालय के सन्यासी हो, 1 घंटा मेडिटेशन करते हो तो 100 घंटा मेडिटेशन करो। ये मेरी व्याख्या है। उसने कहा मैंने कोई हॉलिडे नहीं लिया, मैं लगातार काम करता हूँ, लगातार एक्सरसाइज करता हूँ, लगातार शूटिंग करता हूँ। मैं फैमिलीज़ के इम्पॉर्टेंट इवेंट भी कई बार मिस कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक हुनर दिया है लोगों को जॉय, आनंद प्रदान करना। तो आनंद प्रदान करने के लिए मुझे लगातार काम करना पड़ेगा। मैं लगातार काम करता हूँ, तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा कि आजकल तो लोग बहुत बात करते हैं कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन के बारे में, पर ये आदमी जो कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप जग्गी वासुदेव हैं तो आप अपने जो भी आपने जीवन उद्देश्य चुना है उससे आप सेटिस्फाई होकर के हाथ पे हाथ रख करके कैसे बैठ सकते हैं? अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, एक हुनर मिला है आपको, तो आप कैसे बैठ सकते हैं? मैं एक शिक्षक हूँ। पढ़ाना, पढ़ना, सोचना और हो पाए तो लिखना, बच्चों का मार्गदर्शन करना, ये मेरा काम है। तो मैं कैसे सेटिस्फाई होकर के बैठ सकता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं। जो भी आपका कर्म पथ है उस पे आप सेटिस्फाई होके नहीं बैठ सकते। मदर टेरेसा हैं, चलो 2 आश्रम बना लिया, अब हम आराम से बैठ जाते हैं। नहीं, आराम से नहीं बैठ सकते। हमारे यहाँ तो कहा भी गया कि चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। क्या मतलब है इसका? क्यों नहीं हमारे ऋषियों ने कहा बैठ जाओ? चलते रहो चलते रहो। जो साधना के पथ पर हैं वो भी लगातार साधना करते रहते हैं। और मुझे तो लगता है कई बार कि साधक कभी भी सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होता रहता है। एक सिद्धि प्राप्त कर ली, दूसरी सिद्धि, तीसरी सिद्धि, चौथी सिद्धि। साधना का भी सोपान अलग है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लगातार चलते रहे, मरने के दिन तक चलते रहे। कबीर मरने के दिन तक कुछ कहते रहे। मगहर में मृत्यु को का वर्ण कर करके भी कुछ कहते रहे, करके कहते रहे, कह के कहते रहे। तो कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ये ठीक नहीं है। ये शाहरुख ने कहा और ये बात मुझे जमी, जो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं। अब 2 बातें मैं और शाहरुख की बात आई है तो कहना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं शाहरुख को बहुत पसंद करता हूं।
मैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ। शाहरुख को मैं क्यों पसंद करता हूँ? आप देखते होंगे जब खान्स की बात होती है मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो हम 3 खानों की बात करते हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर खान। लोग सैफ का ज़िक्र नहीं करते हैं, पर सैफ को भी चलो हम उसमें रख लेते हैं। तो 4 प्रोमिनेंट खान हैं मान लीजिए। शाहरुख की मैं विशेष इज़्ज़त क्यों करता हूँ? एक, शाहरुख इन सारे खानों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, किंग खान हैं, बादशाह खान हैं, ये सभी मानते हैं। क्यों हैं इतने पॉपुलर? अब बाकी खान देखिए, सलमान खान सलीम खान के बेटे हैं फिल्मों से, सैफ अली खान नवाब पटौदी शर्मिला टैगोर के बेटे हैं फिल्मों से, और एक और खान जो आमिर खान, उनका ख़ानदान भी फिल्मों का खान है। नासिर हुसैन खान साहब के वो भतीजे हैं, उनका ख़ानदान भी फिल्मों से आता है। ये हमारा शाहरुख खान जो है वो फिल्मों से नहीं आता, वो एक मध्यवर्गीय, और उसके अपने शब्दों में तो वो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आता है, पर वो मध्यवर्गीय परिवार से आता है। सेंट कोलंबस का पढ़ा हुआ, जामिया का पढ़ा हुआ लड़का, टीवी में काम करता हुआ लड़का मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करता है। और खुद के शब्दों में किसी डायरेक्टर ने उसको कहा, उन्होंने कहा उस दिन इंटरव्यू में कि तुम अगली हो तो तुम विलन भी हो सकते हो। तो अगली होने के नाते विलन से शुरुआत करने वाला और आगे जा कर के नहीं बहुत अगली भी नहीं हो तो फिर हीरो बन जाने वाला शाहरुख खान बनता कैसे है? वो किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी फैमिली से नहीं आया, नेपोटिज्म का कोई चक्कर नहीं। फिर क्या है शाहरुख में जो उसको सबसे बड़ा खान बनाता है, सबसे बड़ा स्टार बनाता है अब हमारे समय का? 2 चीज़ें। एक तो उसकी मेहनत, उसका पैशन, उसकी जिजीविषा, जिसके बारे में खुद कहते हैं, उनका पैशन, उनकी जिजीविषा। 58 साल के हैं शाहरुख, और आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनका परिश्रम देखिए, उनकी मेहनत देखिए, उनकी एनर्जी देखिए। इतनी चोटों के बाद भी लगातार काम करने की चाहत देखिए। वैरायटी में फ़िल्म करने की कोशिश भी आप देख लीजिए, आप स्वदेश देख लीजिए, आप फ़ैन देख लीजिए, उन्होंने कोशिश भी की है। लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, ये शाहरुख को शाहरुख बनाता है। पर एक बात और है जिसकी तारीफ़ सभी लोग करते हैं, सभी लोग तारीफ़ करते हैं शाहरुख के व्यवहार की, कि शाहरुख जिससे मिलते हैं उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो दुनिया का राजा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। बहुत साल पहले जब नेहरू से किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो नेहरू ने कहा आप। जो ये पूछ रहे थे उनसे कहा आप, तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा मैं कैसे? कहा कि इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही शाहरुख के साथ है। जब वो जिससे मिल रहे होते हैं उसको इस बात का एहसास दिला देते हैं अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपनी सेवा से, अपनी तमीज़ से, कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा व्यक्ति है, और वो शाहरुख का सबसे अजीज़ व्यक्ति है। शाहरुख हर किसी को दरवाजे से बाहर छोड़ने जाते हैं, उसकी कार का दरवाज़ा खोलते हैं सबको, इसलिए हर कोई शाहरुख के व्यवहार की बहुत तारीफ़ करता है। फिर मैंने एक इंटरव्यू देखा कबीर खान साहब का, मुकेश छाबड़ा के पॉडकास्ट पे। अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये बात कबीर खान के इंटरव्यू मैंने सुनी या किसी और के इंटरव्यू में सुनी, पर बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि सभी लोग शाहरुख खान की इतनी तारीफ़ करते हैं, मामला क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं शाहरुख को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, और मैंने ये महसूस किया कि शाहरुख ने ये काम शुरू किया। शाहरुख की मेहनत, शाहरुख का पैशन अपनी जगह पे है, पर आदमी शाहरुख ने क्या किया? आदमी शाहरुख ने ये देखा कि क्या-क्या अच्छी आदतें हैं, जैसे कठोर परिश्रम, जैसे लोगों के साथ तमीज़ से पेश आना, जैसे महिलाओं के साथ तमीज़ से पेश आना, जैसे अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना, जैसे ग्राउंडेड रहना, ज़मीन पर अपने पैर को टिका करके रखना, सबका सम्मान करना, सबका ख्याल करना। तो जितनी अच्छी आदतें शाहरुख को ज़िंदगी में दिखाई दी, शाहरुख से जितना हो सकता था उतना उन्होंने अपने में उसका प्रवेश कराया। अच्छी आदत आती गई और उसको जीवन में वो उसका जीवन में इस्तेमाल करते गए। तो तमाम अच्छी आदतों का लगातार जीवन में इस्तेमाल करते उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी के जीवन में आ सकता है कि आप अनायास ही करने लगते हैं, ऑटो पायलट में चले जाते हैं, आपको कोई कोशिश नहीं करनी है। आपसे हर चीज़ उसी हिसाब से हो रही है जिन आदतों को आपने अपने अंदर शामिल किया है। सच बोलने की आदत है तो आप सच बोलेंगे, सुबह उठने की आदत है आप सुबह उठेंगे, तमीज़ से पेश आने की आदत है तो आप उठेंगे। वर्षों वर्षों तक अच्छी आदतों का अभ्यास, अच्छी आदतों को ग्रहण करना,
उनका अभ्यास करते रहने से वो अच्छी आदतें शाहरुख के डीएनए में शामिल हो गई हैं। अब उनको कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है। हम सबको पता है अच्छी आदतें क्या हैं, पर हम उनको जीवन में नहीं उतारते। अगर हम अच्छी आदतों को जीवन में उतारते चलें, उनका लगातार अभ्यास करते चलें, तो एक मौका ऐसा आएगा कि हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी कुछ भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम अच्छे हो चुके होंगे, वो हमारा नेचर हो चुका होगा। शाहरुख ने जितना हो सकता था उतनी अच्छाइयों को अपने भीतर इस तरह शामिल कराया कि वर्षों के अभ्यास के बाद वह उनके डीएनए का, उनके जीवन का हिस्सा बन गई। अब इसीलिए सब लोग शाहरुख की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शाहरुख के अंदर उनको बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं, जिससे हम सीख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर अच्छी आदतों को ले आएँ, लगातार अभ्यास करें, फिर आपको एक दिन कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है, वो आपके पार्ट हो जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना है, लोग कहते हैं ना आदमी आदतों का बंडल है, बुरी आदतों का बंडल, अच्छी आदतों का बंडल, अच्छी बुरी आदतों का बंडल। बुरी आदतें निकालते जाएं, अच्छी आदतों को अपने भीतर लाते जाएं, उनका लगातार अभ्यास करें, तो वो सांसों की तरह स्वाभाविक रूप से जीवन में शामिल हो जाएंगी। शाहरुख ने ये किया, परिश्रम खूब किया, और जितनी अच्छी बातें होती हैं उसका अपने अंदर प्रवेश कराया, उसको जीवन का अंग बनाया। ये सब शाहरुख को शाहरुख बनाते हैं, और हम सब उनके प्रशंसक हैं, हम सब उनसे सीख सकते हैं। तो मुझे आपसे ये शेयर करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।